हेलो दोस्तों, आज हम आपकी डिमांड पे ये जुगल जोड़ी का ड्रेस बना कर लाए हैं। ऐसे इस पे डिमांड था माता रानी का सिर्फ पोशाक बनाने का, लेकिन हम इसे जुगल जोड़ी में भी बना लिए हुए हैं। ये कान्हा जी का बनाए हुए हैं। देखिए कान्हा जी का ड्रेस है, साथ में टोपी है, साथ में उनका पटका है। और ये राधा रानी का ड्रेस है जिसमें कि हम कुछ ज़्यादा घेरा डाले हुए हैं। टोपी है और साथ में ये उनका दुपट्टा हम इस तरह का बनाए हुए हैं। अगर आप इसमें पजामा बनाना चाहती हैं तो पजामा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पजामा हम और भी राधा रानी और कान्हा जी का बनाए हुए हैं। ठीक उसी तरह से सिर्फ डिज़ाइन अंतर करके आप पजामा बना सकती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इससे बनाएंगे हम, ये 2 प्लाई का ऊन है, शॉल बिनने का ऊन आता है ये। इससे हम बनाएंगे ये एक कलर, ये दूसरा कलर है और ये तीसरा कलर है। ये 3 कलर से हम मिक्स करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस कलर को लेंगे और इससे हम 25 चेन ले लेंगे। देखिए क्रोशिया है, थ्री 3.0 क्रोशिया का नंबर है, आप देख सकती हैं। तो हम इससे 25 चेन ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये रहा 25। 25 के बाद एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे हम और यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। इसमें हम जोड़ नहीं रखेंगे, ये बिल्कुल खुला रहेगा। तो इस तरह से हम इस लाइन को एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से, इस तरह से हम इसे एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब देखिए अगला लाइन हमें क्या करना है। 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 और इस स्थान से हम एक डबल क्रोशिया यहाँ से बना लेंगे। ये हो गया। अब हम 2 चेन लेंगे, 1 और एक 2। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया छोड़कर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया इस स्थान से बनाएंगे, 1 और ये रहा 2। अब देखिए अगर हम 2 डबल क्रोशिया मात्र इस पे लेंगे तो ये फैलेगा नहीं, तो आपका यहाँ पे चोली सिकुड़ सा जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे ये 2 ले लिए, ठीक है कोई बात नहीं। अगला हम 3 चेन लेंगे, जैसे कि देखिए 1 2 3, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़कर 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ दिए। अब अगला से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब 2 डबल क्रोशिया छोड़कर इस स्थान से 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे। इस तरह से हम इस लाइन को बनाकर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बनाना है। अब देखिए अब यहाँ पे हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ भी हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, 1 और एक 2। इस तरह से अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे एक चेन ले लें और लास्ट का यहाँ एक डबल क्रोशिया तैयार कर लें।
तो आपका ये चीज़ बॉर्डर के रूप में चला जाएगा। अब हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। देखिए कलर हम इस तरह से यहाँ पे चेंज कर लेंगे। कलर यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद 1 2 2 चेन ले लेंगे और हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। 1 2 चेन लेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी फैलना नहीं चाहिए यहाँ पे, इसलिए हम 2 चेन ले लेते हैं। यहाँ से हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक डबल क्रोशिया तैयार किए। अब यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे बीच में, 1 और 1 2। फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2। फिर यहाँ से अगला स्थान से हम एक डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। 2 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। ये इस तरह से बनाकर हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब आगे बनाएंगे। आगे हम इस लाइन को हम इस कलर से कंप्लीट किए। अब आगे हम फिर से कलर चेंज कर लिए, जैसा कि हम बतला चुके हैं। यहाँ पे हम 3 कलर से बना रहे हैं, तो यहाँ पे कलर चेंज करते हुए 1 चेन ले लिए थे और 2 चेन हम ले लेंगे और ये एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बुन लेंगे हम। ये हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे चेन नहीं लेना है बीच में। इस स्थान से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम एक ही बनाएंगे बीच से, इस जगह से। इसके बाद जब हम आगे आएंगे तो इस जगह से हम 2 बनाएंगे। तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। देखिए अब यहाँ पे हम 1 बनाए हुए थे, लेकिन यहाँ अब आगे से हम जो बनाएंगे यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ हो गया 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। देख रही हैं आप, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, यहाँ से 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये यहाँ चोली का रूप ले लिया। अब हम इसका बाँह निकालेंगे। बाँह निकालने के लिए हम यहाँ पे वाइट कलर का यानी क्रीम कलर का ऊन हम लेंगे। इससे हम बाँह निकालेंगे। तो इसे हम आगे लाएंगे। आगे लाने के लिए इस पे से देखिए हम इस तरह डालें। इससे हम छोटा कर लेंगे धागा को और इस पे से निकाल लेंगे, ताकि एक भी धागा इधर उधर खुले ना। जो हम बुन के रखे हैं वो खुले ना। 1 2 3। अब यहाँ से हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 हो चुका, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 और ये हो गया 6। अगर आपको लगता है कि ये 6 डबल क्रोशिया भी कम हो जाएगा तो आप यहाँ एक और बढ़ा सकती हैं, और अगर एक और बढ़ा देने के बाद भी ज़्यादा हो जाएगा तो आप डोरी यहाँ पे डाल सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बढ़ा देते हैं। ये हो गया 7। अब 7 डबल क्रोशिया के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले गिनेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक आ जाएगा हमारा आगे का पल्ला।
अब आगे का पल्ला आ जाएगा, इसके बाद हम पूरा यहाँ से यहाँ तक गिनेंगे कितना है हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो 7 का डबल हम रखेंगे बीच में, ठीक है। तो हम इसे अब बांटते हैं, 7 का डबल हम रखेंगे बीच में यानी 14। देखिए अब हम इसका बाँ यहाँ पे निकालेंगे तो 11 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वां में हम फंदे को डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11वां में हमें हुक को डालना है और डालकर एक डबल क्रोशिया तैयार करना है। फंदे ले लेंगे, फंदे लेकर इस तरह से देखिए यहाँ पे हम निकाल लिए। ये बन गया बाँ। फिर से फंदे लेंगे और अगला डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब पहले हम इसे गिन लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें 7 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब 11 बीच में हमें छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी हमारे पास 1 2 ज़्यादा बच रहा है, यानी हम 11 के बाद 12वां पे यहाँ पे हम फंदा लेंगे। जो हम यहाँ पे लिए हुए हैं इस स्थान पे लेंगे हम। ज़रा सा यहाँ पे हम पीछे चले आते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम खोल लेंगे इस तरह, और 11 के बाद 12वां पे हम हुक को डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां पे, ठीक है। अब हम यहाँ से 12 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब एक बार फिर से हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये ठीक रहेगा। अब हम 11 फंदा 11 के बाद हम यहाँ पे डालेंगे हुक को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां पे हम हुक को डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। एक ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, तो अगर आप चाहती हैं तो एक आप और यहाँ पे बढ़ा लें, क्योंकि हमें पीछे पल्ला में तो हमें 14 डबल क्रोशिया रखना था, लेकिन हम 14 ना रख कर हम 12 रख रहे थे। तो पीछे ही पल्ला पे हम एक बढ़ा लेते हैं डबल क्रोशिया, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वां पे हुक को डालेंगे हम और एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। साथ में हम आगे भी डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। ये हो गया 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7।
7 डबल क्रोशिया। जैसा कि हम इस तरफ भी 7 डबल क्रोशिया बनाए तो इस तरफ भी 7 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे ये इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अब हम यहाँ पे एक लाइन रेड कलर से बुनेंगे, इसी कलर से हम यहाँ पे एक लाइन और बुन लेंगे। देखिए रेड कलर से हम प्रत्येक जगह पे एक एक डबल क्रोशिया तैयार करते चले जाएंगे। और बाह के पास हमें किस तरह से करना है, दोनों बाह के पास में हमें इसी तरह से करना होगा जैसा कि हम यहाँ पे बतलाएंगे। और एक बीनते हैं और ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे हम बीचों बीच में आ गए हैं। ये जो बीच का है यहाँ पे हमें किस तरह से करना है, ये एक डबल क्रोशिया निकालें, 2 फंदों को गिरा दिए, फिर से फंदे लेंगे और अगला से हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे, 2 फंदों को गिराएंगे, फिर जो 3 बचा तीनों को एक साथ गिरा देंगे। यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया में एक चेन में ही 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ कम हो जाएगा जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। बाकी हम इसे इस तरह से बना लेंगे। देखिए अब ये जो किनारा आ गया, तो इस ऊन को, वाइट कलर का जो ऊन है, इसे हम इस तरह से बना लेंगे, कर लेंगे ताकि ये खुले ना, बीच में कहीं भी ये खुले ना। ये इस तरीके से हम इसे कर लेंगे, इस धागे को टाइट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे हमें ये कलर जोड़ना है, ये कलर जोड़ना है, तो इस तरह से लाएंगे हम यहाँ, एक कलर जोड़ लेंगे। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमें क्या करना है, एक चेन ले लिए और यहाँ हमें एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेना है। एक डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब देखिए अब हमें 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया छोड़कर 1 2 2 छोड़कर अगला पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, इसी स्थान से ये चीज़ बना लेंगे। यानी कि जो हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अगर बीच में जो हम यहाँ पे आपको ये चीज़ बतलाएं जो करने के लिए, ये यहाँ पे जो हम आपको बतलाएं करने के लिए, तो उससे करने से कमर के पास में कुछ चौड़ाई में कम हो जाता है, जो देखने में सुंदर लगता है। और इसके बाद अगला लाइन जो हमें करना है, वो अगला लाइन हमें इस तरह से करना है। ये जो हम इस कलर का किए हुए हैं, इसी चीज़ को हमें अगला लाइन में दोहरा लेना है। तो हम ये एक बता चुके हैं आप लोगों को यहाँ पे। अब ठीक इसी चीज़ को हम इस लाइन में पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब ये इस तरह से हम यहाँ पे इसे भी बनाकर कंप्लीट कर दिए। इस तरह से बनकर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से इस कलर का ऊन को लगाएंगे और देखिए आगे हमें किस तरह से बुनना है। यहाँ पे हम ऊन को ले आएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया कर लिए, यहाँ से एक डबल क्रोशिया इसे बना लिए, ये हो गया। अब फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद हम यहाँ पे, चूँकि ये किनारा है इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक ही चेन लिए हुए हैं। अगर यहाँ पे दूरी रहता तो हम यहाँ 2 चेन लेते। देखिए यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। एक डबल क्रोशिया में हम 2 गिराए यहाँ पे, फिर फंदे ले लिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक फिर हम डबल क्रोशिया यहाँ पे फिर से तैयार कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, 2 को एक बार गिरा लेना है, 3 जो फंदा है तीनों को एक बार गिरा लेना है। फिर से हम एक डबल क्रोशिया उसी तरह से तैयार करेंगे। इसमें से भी 2 हम पहले गिराएंगे, फिर फंदे लेंगे और फिर 2 पहले गिराएंगे, फिर तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर हम 1 2 चेन ले लेंगे। इस पे नहीं हमें बनाना है। देखिए इसी चीज़ को हमें इस पे बनाना है, जो हम यहाँ पे बनाए। जब हमें आ रहा है यहाँ पे दूरी हो जा रहा है तो हम 2 चेन ले लेंगे, इस तरह से 2 चेन। अब देखिए अब यहाँ पे 1,
ठीक उसी चीज़ को बनाएंगे जो अभी हम आप लोगों को बतलाएं, इसी चीज़ को बनाएंगे। फिर से देखिए यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद इस तरह से हम हुक से एक फंदा निकालें, 2 को एक साथ गिरा देंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर फंदे निकालेंगे, 2 को एक साथ गिराएंगे, इसके बाद तीनों को एक साथ गिरा देंगे, फिर फंदे लेंगे, 2 को एक साथ, फिर फंदे लेंगे, 2 को एक साथ और फिर तीनों को एक साथ। ये हो गया। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर से अगला हम इस जगह पे बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ पे बना के कंप्लीट किए। ये देखिए इसका घेरा भी ठीक जा रहा है बिल्कुल। जब ये राधा रानी का रहेगा तो ये चीज़ और ज़्यादा फैल जाएगा। भी राधा रानी का नहीं है इसलिए इस चीज़ हम ज़्यादा फैला नहीं रहे हैं। तो इस तरह से ये तैयार हुआ। अब हम यहाँ पे ये रेड कलर का ऊन को जोड़ेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम लाएंगे 1 2 3 चेन लेकर और इसे हम एक डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार किए। अब 1 2 चेन ले लिए हम यहाँ पे। ये हमें 2 चेन नहीं लेना है, यहाँ पे हमें बिल्कुल चेन नहीं लेना है, यहाँ सिर्फ हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो देखिए यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया तैयार किए और इसके बाद हम बगल से तैयार करेंगे। यहाँ से 1 और बीच से यहाँ से 1, फिर हम बीच से यहाँ से 1 करेंगे। अब अगर आपको घेरा को और भी चौड़ा करना है, फैलाना है घेरा को, तो इस स्थान से 2 डबल क्रोशिया तैयार करें। जैसे कि देखिए ये रहा 1 डबल क्रोशिया और साथ में 1 डबल क्रोशिया और तैयार करें तो ये घेरा फैल जाएगा। चलिए हम भी इसी तरह करते हैं। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बीच से लेते हैं और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, यहाँ से 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसी तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से बीनते हुए चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से इसे बुनते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस पे अगर आप सिर्फ माता रानी का बनाना चाहती हैं तो माता रानी का भी बना सकती हैं। देखिए इस तरह से ये लाइन पूरा कंप्लीट होता है। एक और बना लेंगे। इसे ध्यान दें, इसे हम जब भी बनाएंगे इस तरफ आएंगे तो धागे को यानी ऊन को हमें एक दूसरे में बांधते चले जाना है ताकि फंदा हमारा यहाँ पे गिरे ना। देखिए ये इस तरह से बनकर यहाँ पे तैयार हुआ। ये इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे इस ढंग से आ जाएगा। तब हमें कुछ भी नहीं करना है। आप जितना लंबा रखना चाहते हैं ये पोशाक को उतना लंबा सिर्फ ये 3 लाइन को दोहराते चले जाएं। ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन। फिर से अब हम इसी चीज़ को बनाएंगे। यहाँ जिस तरह से बनाए हुए 2 बीच करते हुए इसी चीज़ को हम बनाते चले जाएंगे। यहाँ 2
2 डबल क्रोशिया बीच करते हुए इस चीज़ को बनाते चले जाएंगे। फिर दूसरा लाइन में हम इस चीज़ को बनाएंगे, फिर तीसरा में इसको बनाएंगे। यानी यही 3 लाइन आपका रिपीट होता चला जाएगा। जितना आप लंबाई पोशाक का रखना चाहते हैं उतना लंबाई में। तो इस तरह से इसे बनाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम राधा रानी का ये बनाकर रख चुके हैं। राधा रानी का बना लेने के बाद अब हम कान्हा जी का बनाएंगे। यहाँ सिर्फ हमें डोरी लगाना बाकी रह गया है। तो ये हो गया राधा रानी का। कान्हा जी का हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। देखिए कान्हा जी का हम यहाँ पे कुछ कम लेंगे। ये सिर्फ हम एक फूल लिए हैं, 1 2 3, ये 3 मिला के एक फूल हुआ, 1 2 3, ये 3 मिला के एक फूल हुआ। अब सिर्फ हम यहाँ पे ये जो किनारी हम डाले हुए हैं ये किनारी यहाँ पे डालेंगे, और ये जो हम आउटलाइन किए हुए हैं ये आउटलाइन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका आउटलाइन कर लेते हैं। इसे हमें इस कलर से करना है, रेड कलर से करना है। आप यहाँ पे कलर अपने अनुसार यहाँ चेंज कर सकती हैं। देखिए इस तरह से हम ले लेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इस तरह हुक को डालेंगे और इसे बंद कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसी स्थान से हम एक और चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। अब फिर हम थोड़ा दूरी तय करते हुए जैसे कि यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, और ठीक इसी स्थान पे एक और डबल क्रोशिया। ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे चेन नहीं ले रहे हैं। डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ चेन नहीं ले रहे हैं। फिर फंदे लेंगे, इस स्थान पे डालेंगे हुक को, यहाँ भी इसी तरह बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर फंदे लेंगे और फिर अब यहाँ पे इस जगह पे डालेंगे फंदे को। एक आप निश्चित दूरी तय कर लें और उतना ही दूरी पर इसे आप बनाते चली जाएं। देख लें, ये ज़्यादा फैलना भी नहीं चाहिए और ज़्यादा सिकुड़ना भी नहीं चाहिए। 1 2। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे 1 और ये रहा 2। इसी तरह से इसे पूरी लंबाई में बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। इसे हम नीचे की ओर ले आएंगे इस तरह से। फिर हम एक यहाँ पे बनाएंगे, इसी स्थान से दूसरा भी बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह यहाँ भी बनाएंगे। अब यहाँ हमारे पास धागा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है तो हम धागा यहाँ पे जोड़ लेंगे, यानी ऊन, ये ऊन से बन रहा है। बहुत लोगों को रहता है कि नहीं आप कौन से धागा से बनाती हैं, तो ये धागा नहीं है, ऊन है। ये शॉल बिनने का 2 प्लाई का ऊन है, उसी से हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब इसे हम यहाँ जोड़ चुके हैं। अब गला के पास यहाँ बनाएंगे हम। देखिए सबसे पहले तो यहाँ लाएंगे 1 और 1 2। इसके बाद फिर हम 1 2 3 चेन ले लिए और यहाँ पे लाकर इसे हम बंद करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम 1 2 3 ले लिए। आप इसे कुछ अपने अलग तरीके से भी बना सकती हैं। फिर इसी जगह से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर बिना फंदा लिए हुए इस जगह पे, यानी कि देख सकते हैं आप 1 2 2 छोड़कर इस जगह पे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और 1 2। फिर बिना फंदा लिए हुए यानी बिना चेन लिए हुए और 2 के बाद हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 2।
इसी तरह से बनाते हुए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे गला में हम इस ढंग से बनाएंगे और इधर किनारे हम इस ढंग से बनाएंगे। तो गला में बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे, फिर यहाँ से लंबाई में यहाँ तक बना लेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम वाइट कलर का धागा लेकर ये चीज़ को बना लेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं, फिर हम आपको बतलाते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है। अब देखिए, अब आगे हम यहाँ पे वाइट कलर का ऊन से बनाएंगे। इसके लिए हम जोड़कर यहाँ 3 चेन ले चुके हैं और ठीक इसी ढंग से बनाएंगे हम। 3 चेन लेने के बाद 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3। अगर हम ये ग्रीन कलर से जो बनाए हुए हैं इसे अगर हम बनाते तो ये कुछ लंबा हो जाता ज़्यादा, जो कि पोशाक में कान्हा जी को लंबा हो जाता है, इसलिए हम उसे ना बनाकर इसी तरह हम इस पे ही सिर्फ बनाना आप लोगों को बतला रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिर 1 2 3, फिर से हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ तैयार करेंगे। 1 2 3। ये 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे हम लाएंगे। देखिए जैसा कि हम यहाँ पे लाए हुए हैं, एक छोड़कर दूसरे पे लाकर हम बंद किए हैं, तो हम उसी अनुसार चलते हैं। एक छोड़कर दूसरे पर लाके बंद करते हैं, तो हम यहाँ पे बंद करेंगे, यानी आप 3 डबल क्रोशिया के बाद बंद करें। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के बाद बंद करें। फिर से आप 3 चेन ले लें, 1 2 3, और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएं। 1 2 और ये रहा 3। अब फिर से 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे लाके इसे बंद कर दें। फिर 3 चेन बना लें। फिर इसी तरह से यहाँ बनाते हुए आप इसे कंप्लीट कर लें। अगर आप इसे लंबाई में अगर आपका यहाँ पे कम पड़ रहा है कान्हा जी का, तो फिर आप ये ग्रीन जो बनाए हुए हैं ग्रीन कलर से इसे बना लें। इसे बनाने के बाद ठीक इसी ढंग से बनाते हुए आप यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे बंद करें, यानी कि इस ढंग से बना। आप यहाँ पे हम चूँकि अलग तरीके से इसलिए यहाँ बता रहे हैं क्योंकि ये चीज़ नहीं बना हुआ है। अगर ये चीज़ बना रहेगा तो फिर देखिए आप इस तरह से बनाइएगा। जैसा कि हम बतला चुके हैं, ये 1 और ये दूसरा डबल क्रोशिया, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे और फिर ये 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद 3 के बाद हम यहाँ पे इसे बंद कर देंगे, तो आपका ये इस तरह से नज़र आएगा। तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे भी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद अब हम कान्हा जी का यानी माता रानी और कान्हा जी दोनों का हम टोपी बनाएंगे। इस तरह से देखिए इस पर हम ये भी ड्रेस बना लिए, सिर्फ दोनों में डोरी डालना बाकी है। डोरी डाल लेंगे। उससे पहले हम इस तरह का टोपी बनाएंगे। देखिए कुछ ये टोपी इस तरह का है, दोनों के लिए बनाएंगे। उसके लिए पंद्रह डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लेंगे। 3 चेन ले लिए सबसे पहले। अब 15 डबल क्रोशिया यहाँ पे सबसे पहले हम तैयार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये लास्ट का 15। अब ये धागा को, ये जो आप देख रही हैं ऊन, इस छोर को हम टाइट कर लेंगे। टाइट कर लिए। अब यहाँ पे दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ दिए।
एक गांठ लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे कलर जोड़ेंगे। देखिए कलर हम इस तरह का जोड़ेंगे, ये कलर। इसी स्थान से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। अब एक चेन ले लेंगे और इसे हम समेटते हुए, इसे इसी के साथ समेटते हुए हम 2 डबल क्रोशिया के बाद हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया भी इसी स्थान से बना लेंगे। ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया। फिर हम एक चेन लेंगे और 2 के बाद फिर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये रहा एक, और इसी स्थान से एक और बनाएंगे तो 2 बन गया। देखिए इस तरह से। फिर हम एक चेन ले लेंगे, 2 के बाद हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बना लेंगे। अगर आप यहाँ पे 16 चेन लेंगी या 14 चेन लेंगी तो आपका 2-2 का यहाँ पे जोड़ा आएगा, वरना एक में आपको 3 आ जाएगा। लास्ट जो हम बुनेंगे उसमें 3 आ जाएगा। तो आप देख लें, 16 डबल क्रोशिया ले लें यहाँ पे। उसके बाद ये ग्रीन कलर से बनाएं। एक चेन लेंगे, फिर 2 के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक 2 डबल क्रोशिया। चलिए यहाँ पे ये जो 3 हम चेन लिए थे उसकी गिनती हम नहीं किए थे, जिस कारण 2-2 में यहाँ विभक्त हो गया है। तो हम 2 के बाद फिर से एक बार यहाँ पे हुक को डालते हैं और 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। एक और एक 2, फिर एक चेन लेंगे और इसे ले जाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। अब इस ऊन को हम कट कर लेंगे, क्योंकि इससे अब हमें और काम नहीं है यहाँ पे। देखिए ये इस तरह का बन गया। अब फिर से हम एक लाइन इसी कलर से चलाएंगे। तो यहाँ पे हम उठाएंगे, यहाँ से 3 चेन लेंगे, 2 3। अब इसी स्थान पे हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। एक 2 का एक कर लेते हैं हम, फिर से एक डबल क्रोशिया, और अभी हमारे हुक पे 2 चेन 2 फंदा है। फिर से एक और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे और तीनों को एक साथ गिरा देंगे, जो हम पोशाक में बतलाएं ठीक उसी तरह से। अब यहाँ पे हम चेन नहीं लेंगे, सिर्फ फंदे लेंगे। फंदे लेकर हम अगले पे इसी तरह से बनाएंगे। एक और ये रहा, तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर से एक, अब फिर से यहाँ पे एक और फंदा लेंगे और 2 को एक साथ गिराएंगे। अब 3 बचा, तीनों को एक साथ गिरा देंगे। इस तरह से इसे बनाते हुए गोलाई में हम लाके यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम वाइट कलर से भी बना के कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे रेड कलर का ऊन लगा चुके हैं। अब यहाँ लगाने के बाद 3 चेन ले लिए। अब इस स्थान पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ से तैयार करेंगे। फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर दोनों के बीच से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर यहाँ से तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हम तैयार करते हुए पूरी गोलाई में इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम इस कलर को भी हटा लेंगे।
ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम इसे लाकर यहाँ जोड़ देंगे, इस स्थान पे जोड़ दिए। अब इसे हम ऊन को यहाँ कट कर लेंगे। हमें आगे इस ऊन का कोई ज़रूरत टोपी में नहीं है। इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ आपका। अब ये चीज़ हमें सिर्फ बनाना है, तो इसे बनाने के लिए यहाँ से हम लेते हैं 3 चेन ले लेंगे। इसके बाद डबल क्रोशिया यहाँ बनाना शुरू करेंगे। 2 3 4 डबल क्रोशिया एक जगह से बनाए हम। अगर आप काफ़ी यहाँ पे घना चाहती हैं ये चीज़ तो 5 भी बना सकती हैं आप। यहाँ पे ये आप पे डिपेंड करता है। फिर हम इसे 1 2 3 4 हो गया। फिर अगला पे ले जाएंगे हुक को, यहाँ भी हम 4 इसी तरह बनाएंगे। 1 2 3 और 1 4। तो 4 का बनाते हुए हम इसे पूरे गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे टोपी भी कंप्लीट होता है। ये 3 और ये रहा 4। अब इसे हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एक चेन बना लेंगे और ऊन को कट कर लेंगे। ऊन को हम अंदर की ओर लाकर एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये टोपी इस तरह का आपका बनकर तैयार हो गया। देखिए ये टोपी इस तरह से बनकर तैयार हो गया। अब हम इस पे कान्हा जी का पटका बनाएंगे। अब देखिए अब यहाँ पे कान्हा जी का पटका बनाने के लिए पटका छोटा बनेगा, तो छोटा बनेगा इसके अनुसार यहाँ बनेगा। देखिए ये एक साइड का है, ये जो है ये एक साइड का है, दूसरे साइड का और बनना बाकी है। तो एक साइड में हम कितना फंदा यहाँ पे उठाए, कितना डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे सबसे पहले 16 चेन ले लिए, उसमें से 16 डबल क्रोशिया बनाए, फिर कलर चेंज किए और 16 डबल क्रोशिया ऊपर भी बनाए। यानी 4 लाइन हम 16 डबल क्रोशिया बनाते चले गए हैं। और इसके बाद कलर चेंज करते हुए, आप देख रही हैं कलर चेंज करते हुए, इसके बाद हम यहाँ से दो डबल क्रोशिया इस साइड से घटा दिए, 2 डबल क्रोशिया इस साइड से घटा दिए। और यहाँ पे हम कम हो गया, यहाँ पे कितना हो गया देखिए 2 4 6 8 10 12 डबल क्रोशिया हम ले आए 5वां लाइन पे। 1 2 3 4 5वां लाइन पे, तो 5वां 6ठा 7वां 7 लाइन हम 12 डबल क्रोशिया बुने। और उसके ऊपर का लाइन 2 4 6 1 7 हम किए घटाकर। और 7 घटान लेने के बाद इसे हमें कहीं भी नहीं घटाना है। 7 घटाने के बाद घटाते हुए बीन रहे हैं। 1 2 3 4 5 बीने हैं और 5 हम इसी तरह प्लेन बुनेंगे जो कि इस तरफ आ जाएगा। तो और 5 हम इसी कलर से बुनेंगे। आप यहाँ पे हमें पोशाक भेजी हैं उस पे कलर, यहाँ पे ये कलर डाला हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे ये कलर चेंज कर दिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कलर यहाँ पे डाल सकती हैं। जो कलर हमें भेजी है व्हाट्सएप पर वो डाल सकती हैं आप। तो देखिए यहाँ पे हम और इतना ही बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 लाइन और हम बुन लेंगे। उसके बाद आपको हम ये चीज़ बढ़ाने का तरीका बतलाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे हम बढ़ाएं। घटाना तो हम इस पे भी आपको बता चुके हैं, घटा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने का तरीका बतलाएंगे। देखिए अब इसे यहाँ पे हम बुन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन, एक ही लगातार 10 लाइन एक चौड़ाई में हम यहाँ पट्टी तैयार कर चुके हैं। इसके पहले वाइट कलर था तो हम यहाँ पे वाइट कलर लाएँ। वाइट कलर कितना था 2 4 6 8 10 12।
तो हम 12 यहाँ पे वाइट कलर करेंगे। अगर हम यहाँ से एक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें बीच बीच में बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि देखिए एक हम ले लिए, ये 3 डबल क्रोशिया, ये 3 जो चेन लिए एक डबल क्रोशिया कहलाया। इसके बाद हम यहाँ से एक डबल क्रोशिया निकालेंगे, ये हो जाएगा 2। फिर इसके बगल से एक निकालेंगे, ये हो जाएगा 3। अब हम यहाँ पे गिन लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम यहाँ से एक और यहाँ पे बढ़ाएंगे हम, या तो आप धीरे धीरे भी बढ़ा सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि 12 आप एक ही बार बढ़ा दें, धीरे धीरे भी बढ़ा सकती हैं आप। चलिए हम एक एक करके बढ़ाते हैं। क्योंकि वो तो जब इसका आउटलाइन बनेगा किनारी, तो वहाँ पे ये मेकअप कर जाएगा। जो आप बढ़ा रही हैं वो सब फंदा यहाँ पे मेकअप कर जाएगा। देखिए इस तरह से हुआ, 2 4 6 8 9 10 11 12, 3 फंदा हमारे पास यहाँ कम हो रहा है। तो इस बार जब हम यहाँ पे वापस जाएंगे उस वक्त भी हम 3 फंदा ला सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको लगता है ये काफ़ी कम हो गया है चौड़ाई में, तो आप इसे इस ढंग से भी कर सकती हैं। हम दोनों ढंग आप लोगों को बतला रहे हैं, दोनों तरीक़ा से आप लोग कर सकती हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही हम एक और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। एक जैसे यहाँ बनाए तो इसी पे हम एक और बना लेंगे, तो हमारे पास हो गया 3 डबल क्रोशिया। ये हो जाएगा 4 डबल क्रोशिया, ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास, 2 4 6, 6 के बाद ये रहा 7, ये रहा, यहाँ से 2 हम निकालेंगे तो 8 और एक 9, फिर लास्ट से हम 2 निकालेंगे तो 10 और एक 11 बन गया, 10 और एक 11 हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरा ऊन चेंज कर लेंगे। अब इसी 11 को हम 3 लाइन बुनेंगे। देख रही हैं आप, यहाँ 3 लाइन हम बुनेंगे, लेकिन इसे हम 12 चूँकि ये था यहाँ पे, तो हम इसे बढ़ाते भी चले जाएंगे। लास्ट में हमारे पास कितना आया हुआ है ये भी हम ध्यान में रखेंगे। जैसे ये रेड कलर में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो लास्ट में हम 14 कर लेंगे। यानी कि इस लाइन में आएंगे हम तो 12 13 12, एक फंदा बढ़ा लेंगे या दोनों तरफ से एक एक बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पे दोनों तरफ से एक एक बढ़ा लेंगे। जब हमारे पास 16 आ जाएगा तो हम 16 को यूँ ही 4 लाइन सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप बढ़ाकर इसे ठीक इसी तरह से कंप्लीट कर सकती हैं। तो इसे हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये इस तरह से आ जाएगा, ये एक साइड का हो जाएगा, जो यहाँ बनाएंगे वो एक साइड का हो जाएगा। इसके बाद इस पर हम आउटलाइन बना लेंगे, सब तरफ से आउटलाइन बनाएंगे चारों तरफ से, तो ये कान्हा जी का पटका हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम ये इतना लंबाई में बनाकर तैयार किए हुए हैं। अब इसे सिर्फ हमें आउटलाइन देना यहाँ पे बाकी है, तो हम आउटलाइन इस तरह से देंगे। सबसे पहले 1 2 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम फंदे को इस तरह हुक को डालेंगे, फंदे निकालेंगे और तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर से फंदे लेंगे, हुक को डालेंगे, फंदे इस तरह निकालेंगे, तीनों को एक साथ गिरा देंगे। फिर से इसी क्रिया को फिर से बार बार करेंगे हम। देखिए इस तरह से ये आपका आउटलाइन यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। ज़्यादा नज़दीक में भी हम नहीं डालेंगे हुक को और ज़्यादा दूरी पर भी नहीं डालेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम पूरा इसे एक छोर यहाँ से उठाए हम तो दूसरी छोर में लाके यहाँ पे हम ख़त्म कर लेंगे।
यहाँ पे भी हम उसी तरह बना लेंगे, जिस तरह से यहाँ पे बनाए हुए हैं उसी तरह बना लेंगे। और अगर आप कुछ अलग डिज़ाइन चाहती हैं तो आप ये जो हम यहाँ पे बतलाए हुए हैं इस चीज़ को आप दोनों किनारे में डाल सकती हैं। तो ये पटका तैयार हो जाएगा। और ठीक सेम तरीके से हम माता रानी का ये चीज़ भी तैयार करेंगे, माता रानी का दुपट्टा भी तैयार करेंगे। सिर्फ दुपट्टा में हमारे पास लंबाई कुछ और रहेगा, यहाँ तक लंबाई रहेगा दुपट्टा में, यानी कि और 3 लाइन ज़्यादा रहेगा, 1 2 3 लाइन या 4 लाइन और हम ज़्यादा रखेंगे। 3 लाइन ज़्यादा हम रखेंगे क्योंकि फिर यहाँ पे हमें किनारे भी बनाना है तो मेकअप कर जाएगा। तो इस तरह से हम माता रानी का भी तैयार कर लेंगे। ये कान्हा जी का पटका हो गया। और अगर आप इस पे मोती देना चाहती हैं, जैसा कि पोशाक में मोती डाला हुआ है जो आप भेजी हैं वो, तो मोती को आप सुई धागा की मदद से या सिल लें या तो पेस्ट कर लें आप इस तरह से मोती को यहाँ पे रखकर। अगर आप सिल सकती हैं तो सिल लें, और अगर आप क्रोशिया में ही बुनना चाहती हैं, साथ में ही लगा के बुनना चाहती हैं, तो आप वो भी बुन सकती हैं। एक पोशाक में हम साथ में बुनने के लिए बताए हुए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख के बुन सकती हैं किस तरह से पोशाक के साथ में ये बुना जाता है। तो जो भी मोती आप रखना चाहती हैं, जिस मोती से आप यहाँ सजाना चाहती हैं सजा लें, साथ में यहाँ पे डोरी बना लें, यहाँ भी डोरी बना लें। तो इस तरह से आपका ये पोशाक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये बनकर कंप्लीट होता है। इस पे हम माता रानी का भी चुनरी उसी तरह से, जिस तरह से हम कान्हा जी का पटका बनाए हुए हैं उसी तरह से माता रानी का चुनरी भी हम बनाए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ड्रेस पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।